नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। देश में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं क्योंकि 1 अप्रैल से अगर देखा जाए तो देश में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं और रोजाना इन मामलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा संख्या अप्रैल की 1 तारीख से आई है। वहीं पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में जिस तेजी से उछाल हुई है वो तीसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा है और देश के अलग हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कितना खतरनाक ये है या कोरोना की जो बढ़ोतरी इस बार हो रही है ये कितनी खतरनाक है, किस तरह से प्रिकॉशन की जरूरत है, क्या कुछ एहतियात करना चाहिए और यह खतरा कितना बड़ा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो कोरोना का खतरा एक बार फिर से सता रहा है और कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही, कितना बड़ा ये खतरा होगा और किस तरह से इससे बचा जाए, इसी पर आज हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर शहला अग्रवाल हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तौसीफ हैं, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर तमोरिश कोले जी हैं जो कि इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। और कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज कालू भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर तौसीफ आपसे ही शुरुआत करूंगा। सर, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जो तेजी आई है वो डराने वाली है। किस तरह से सर इसे देखा जाए, कितना बड़ा ये खतरा है, यह जो तेजी आ रही है इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए कि जैसे हमने देखा कि पहले जो 3 वेव्स आए थे जी, वो भी स्लोली ऐसे ही प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही धीरे धीरे वो बढ़ते गए। फिर एवरीबॉडी नोज के फिर इन 3 साल में हमारे देश में या पूरे विश्व भर में कितनी महामारी मच गई। सो अभी से अगर हम इस पे प्रिकॉशंस ले लें इसके रोकथाम के लिए तो मे भी ऊपर वाले की कृपा होगी कि आगे ना बढ़ पाए, बढ़ सके ये। लेकिन जब तक अभी हमने देखा है कि अभी रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ोतरी आ रही है इसमें। लगभग आज भी अगर हम देखें तो आंकड़े जो बता रहे हैं वो अराउंड 3000 के आसपास केसेस डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर ये ऐसे ही बढ़ता गया फिर देन एवरीबॉडी नोज कि आगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। जब एक बार फिर से ये अगर वेव हमें हिट कर जाती है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए आज से ही हमें आई थिंक प्रिकॉशंस लें। जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हैं, बेटर है कि वो दे शुड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। और जो वैक्सीनेटेड है, जो अगर कोई सिम्टम्स जिनके लग रहे हैं कि फ्लू इसके कोविड के, they should get isolated, they should get tested. अब आजकल है कि there is H1N2 also, इन्फ्लुएंजा जो वायरल का सीजन है, ये होता है कि मार्च अप्रैल और के इनिशियल मार्च अप्रैल के महीनों में H3N2 आजकल जो सर्कुलेशन में है। सो हमारे वो सिम्टम्स काफी मेल खा रहे हैं इसके कोविड के साथ। सो एनीबडी हु इज सिम्टोमेटिक, जिसको लग रहा है कि फीवर है, कॉफ है, सोर थ्रोट है, माइल्जियाज है, they should get tested as soon as possible, they should get isolated as soon as possible ताकि ये ताकि हम इसकी रोकथाम as soon as possible कर सके। वरना फिर एक बार अगर ये एक्सपोनेंशियली फिर राइज हो गया then it is difficult to contain। जी हाँ जी, बिल्कुल। यानी अब यहां से प्रिकॉशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इससे
जहां तक है वहीं पर एक तरह से इसे महदूद कर देना, इसे रोक देना है, वरना अगर यह बढ़ता है तो बड़ा खतरा हो सकता है। इस बीच हमारे साथ डिबेट में डॉक्टर शाहनवाज कालू जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शाहनवाज, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है JKLH प्राइम टाइम में। मैं डॉक्टर शैला अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शैला, जिस तरह से भी डॉक्टर तौसीफ ने बहुत डिटेल में हमें बताया कि खतरा जिस तरह से पहले 3 वेव में हम देख चुके हैं कि खतरा धीरे धीरे पैर पसारता था और उसके बाद बड़ा खतरा हो जाता था, उसी तरह से कुछ इस बार भी लग रहा है। लेकिन सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या जो पहले सिम्टम्स थे उनमें कोई बदलाव आया है या सेम उसी तरह के सिम्टम्स हैं इस बार भी? है, लेकिन अब हम कोविड के नाम से डरते हैं। देखिए, मार्च जो सीजन होता था वो चेंज ऑफ वेदर का सीजन होता था और वो हमेशा ही वायरल इन्फेक्शंस लेके आता था। हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास जितने चिकन पॉक्स और वायरस इन्फेक्शन आते थे वो हर साल आते थे। अब 2 साल से क्योंकि हम फ्लू को हमने एक नाम दे दिया है, कोविड दे दिया है। देखिए, H1N1 भी चल रहा है आजकल और दूसरे नॉर्मल फ्लू भी चल रहे हैं। तो बात यह है कि यहां सिर्फ कोविड का नहीं, ये बदलते सीजन की जो बीमारी है, जो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो एल्डरली है, जो बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है, उनमें अगर माइल्ड सिम्टम भी है, चाहे वो बुखार और नाक बहना ही क्यों ना हो, तो उनको आइसोलेट करना अब शुरू कर देना चाहिए। देखिए, आज से 3 साल पहले आइसोलेशन मास्क ये हम सबकी वोकेबलरी में था ही नहीं। बिल्कुल। जब हमें पता है कि अगर हम ये SOPs करते हैं तो हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, वो चाहे कोई भी हो, आप बिलीव कीजिए कि जब मेरे पास चिकन पॉक्स लेके आते हैं, जब तक वो आते हैं तब तक घर में सबको चिकन पॉक्स फैल चुकी होती है, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि ये नेजल रूट से फैल रही है। लोगों को लगता है कि टच करेंगे तो फैलेगी। कोविड ने हमें ये सिखा दिया है, ये हमारी लर्निंग है कि सिम्टम अगर माइल्ड भी है तो आप पेशेंट को, पर्सन कंसर्न को थोड़ा सा आइसोलेट कर दीजिए। आसपास वाले जो हैं वो मास्क अपना शुरू कर दीजिए, हाथ धोना दोबारा शुरू कर दीजिए, सैनिटाइजर, जो चीजें आप शायद भूल गए हैं उसको दोबारा शुरू कर लीजिए। तो वो कोविड है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है, वायरल इन्फ्लुएंजा है, आपको सबसे बचना है। मार्च का सीजन हमेशा ही, सारी वेव्स मार्च में क्यों आती हैं? क्योंकि वेव तो अब आनी शुरू हुई, मार्च तो हमेशा से ही बीमारी का सीजन रहा। बिल्कुल। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि नाम कोविड का साथ में जुड़ गया, इस वजह से लोगों में डर भी एक तरह से काफी ज्यादा बढ़ गया। मैं डॉक्टर तमोरिश कोलेजी आपके पास आऊंगा। सर, जहां तक डर की अगर कोलेजी बात की जाए तो पहले तो लोगों में इतना ज्यादा डर था कि आपको भी याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा तो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, मार्केट में जाने से डर रहे थे, एक दूसरे से मिलने में और एक दूसरे से बात करने में डर लगता था। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि अब माहौल बहुत बदल चुका है। लोग कोरोना से जरूर डर रहे हैं, लेकिन जो उसकी गाइडलाइन थी उस पर अब एक तरह से लोग अमल नहीं कर रहे हैं। अब मार्केट में आप देखिए भीड़ है, मंदिर मस्जिदों में भीड़ लगी हुई है, शादियां और जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उसमें भीड़ लगी हुई, तो लोगों के अंदर से एक डर निकल गया है। आपने सही बताया कि अभी जो कोरोना जो लड़ाई हमने किया है उसमें काफी वक्त भी जा चुका है जी। पहले तो हमारे पास दवाई कौन सी देना है वो भी पता नहीं था। सही। फिर दवाई के बारे में हमको जानकारी मिले, वैक्सीन जो सबसे बड़ा हथियार हमारे सामने आए, और हमारे देश ऐसे देश है जिसमें ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज गॉट 2 डोज ऑफ वैक्सीन, और फिर बहुत लोगों को प्रिकॉशनरी डोज में मिला है। और कोविड धीरे धीरे रूप बदलते बदलते ऐसे एक इन्फेक्शन की तरह आ गया है कि ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है, और ज्यादातर लोग माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम पे चल रहे हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज हमको समझना है, ये जो नया वेरिएंट आया है हमारे पास, ये एक ऐसे वेरिएंट है जो कुछ सिम्टम्स के साथ आ रहा है, और जैसे कि ने बताया कि पास जो आ रहा है उसमें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ गया है। तो ये जो समय है, यही समय है हमको जो सोशल जो मेजर्स है जी, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको फिर कुछ ही देर के लिए अपनाना है। खास करके जहां पे बहुत लोगों का इकट्ठा हो रहा है, जैसे कोई फंक्शन हो, चाहे मार्केट प्लेस हो, वहां पे
मास्क पहनना कुछ दिन के लिए जरूरी हो गया है, खास करके जिनका उम्र 60 साल के ऊपर और जिनके कई तरह का बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बट मेरे तरफ से मेरा एडवाइस और सभी डॉक्टरों का एडवाइस यही रहेगा कि जब भी आप ऐसे क्राउडेड प्लेस में जाए आप फिर मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, कुछ दिन के लिए ये जरूरी हो गया है। बिल्कुल, यानी जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल पहले लोगों में था उसी प्रोटोकॉल को एक तरह से अपनाना होगा और गाइडलाइन को अपनाना होगा, तभी कोरोना से एक तरह से हम लोग ये जंग जीत सकते हैं। डॉक्टर शहनवाज कालू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शहनवाज, क्योंकि कोरोना पिछले 2 साल से हम लोगों के दरमियान में है और शायद यही वजह है कि पहले जो डर था अब उस तरह का डर नहीं है और लोगों में अब अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो उतनी गंभीरता या संजीदगी लोगों में देखने को नहीं मिलती है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि लोगों में वैसी डर नहीं है या वो सीरियसनेस नहीं है जो पहली कोविड वेव में थी या उसके बाद जो दीगर कोविड वेव्स आई जी। पर ये इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि हमें अब कोविड से वैसे डरने की जरूरत नहीं है जैसे हम 2020 में जब कोविड पहली बार मुल्क में आया वैसे डरने की जरूरत नहीं है। उसकी अहम वजूहात ये है कि सबसे पहला हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा मेडिकल स्टाफ अब ज्यादा प्रिपेयर्ड है कोविड से लड़ने के लिए जी। दूसरी चीज, जो लोग हैं उनको पता है कि अगर कोविड फैल जाता है तो हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर लेने हैं, मास्क पहनना है, बाकी चीजें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह चीजें हैं। और तीसरी सबसे अहम चीज जिसके वो है वैक्सीन। अब हमारे पास वैक्सीन है, मेजॉरिटी लोगों ने वैक्सीन लगाए हैं, 2 वैक्सीन लगाए या बूस्टर भी लगाया है, तो इसलिए वैसे डरने वाली बात है भी नहीं। जैसे हम पहली वेव में डर रहे थे वैसी सिचुएशन नहीं है। और एहतियात करना जरूरी है, जैसे कोविड केस अभी बढ़ रहे हैं तो ये जरूरी है कि मास्क पहना जाए, स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल्स में मास्क वगैरह को एनकरेज किया जाए, या पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे सिनेमा घर हैं या प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, वहां पे मास्क, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है उनको वैक्सीन लगाने की जरूरत है। बाकी आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि अभी वैसे डरने की जरूरत नहीं है जैसे हम पहले डर रहे थे। और कोविड को काफी हद तक हमने मतलब इसके साथ हमने डील कर लिया, इससे निपट लिया। बट और जो जिस जिमन में हम और मेहनत कर सकते हैं वो है कि इसकी तरफ जो रिसर्च हो रही है, इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन या मेडिसिन जो बाकी तदाबीर है उसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बाकी मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है कि अब हमें वैसे नहीं डरना पड़ रहा, वैसे हमें लॉकडाउन इम्पोज नहीं करना पड़ रहा जैसे हमें पहले करना पड़ रहा था। बिल्कुल। मैं डॉक्टर तौसीफ आपके पास आऊंगा। सर, ऐसे लोग जो पहले बिल्कुल मास्क लगाए रहते थे, घर में भी अगर अकेले में हैं तब भी मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अब वही लोग जब मार्केट में भी जाते हैं और लोगों के बीच में भी होते हैं तब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल उनके अंदर से कोरोना नाम का जो डर था वो एक तरह से निकल चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए सर क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह से प्रिकॉशन करें, अभी ये खतरा कितना बड़ा है? पहले जो 3 वेव्स आई, I was closely associated with the treatment जो था। I was a nodal officer here in the medical college जी। So I have closely, मैंने बहुत नजदीक से इस कोविड को देखा है। I have seen young people 20s 30s, मतलब उनके I have seen them dying, especially जो जिनको comorbidities है, जैसे कि हार्ट के प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा रहता है, शुगर की, डायबिटीज की जो पेशेंट्स है जी, जिनको लंग की प्रॉब्लम्स है। ये हमने एक मैं बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये इम्यूनिटी का जो इम्यूनिटी टर्म जो हमने इस पिछले 3 साल में देखी, तो ये पहले इतना हम इम्यूनिटी के बारे में हम इतना चर्चा नहीं कर पाते थे, करते नहीं थे जी। जब भी हम कोविड जब आया तो सब इम्यून बूस्टर्स ढूंढने लगे कि हमें कुछ क्या खाना है, हमें क्या पीना है जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे ताकि हमें कोविड ना हो जाए। बिल्कुल। तो अगर हम पहले से एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक ले लेते हैं, चाहे जैसे अभी हम बच्चे को ही सिखाते हैं पढ़ाई करना, ABCD से हम शुरू करते हैं, वैसे ही हमें मुझे लगता है कि जो इम्यूनिटी का ये जो
हमें विटामिन की टैबलेट्स है, इसकी टैबलेट्स है, इससे बेहतर है कि एक हम हेल्दी लाइफस्टाइल जो पहले से ही बच्चों से ही मतलब अर्ली चाइल्डहुड से ही हम एक बच्चे को एक तरबियत, एक नसीहत देते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, अल्कोहल से दूर रहे, सिगरेट स्मोकिंग ना करे, पहले से ही हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड ले ले, ऑर्गेनिक फूड ले ले, फास्ट फूड से ज्यादा परहेज कर, उनके वो ज्यादा ना ले, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक मतलब खतरा आने से पहले तैयारी कर ली जाए, प्रिपरेशन पहले से कर ली जाए। तब जब ये सब चीजें होंगी हमारी इम्यूनिटी नेचुरली रहेगी, मेंटेन रहेगी, ताकि हमें उन चीजों का खतरा ना हो। सो बेटर है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कोरोना जैसी कोई चीज आती भी है तो हम उसका डट के एक तरह से मुकाबला कर सके। बिल्कुल, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अहम इशू है, इस पर लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो कोरोना का खतरा फिर से बढ़ा है, किस तरह से एहतियात की जाए और किस तरह से इसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से भी आया है कि इससे होशियार रहने की जरूरत है, एहतियात बरती जाए, जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल है, उस पर पूरी तरह से अमल किया जाए, तभी हम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स आज चर्चा में जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर शहला अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। मैम, किस तरह से, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा, और आप देखिए कि इस बार केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले पहली वेव हमने देखी, दूसरी या थर्ड वेव हमने देखी, तो उसमें केसेस बढ़ते तो थे, लेकिन इस बार उसमें जो तेजी है वो काफी ज्यादा है। जी, उसमें इसलिए तेजी ज्यादा है कि हम लोग ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये कोरोना हो सकता है और हम टेस्टिंग शुरू कर दी है। यहां पर मैं ये बात कहना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि लॉन्ग कोविड जो इम्यूनिटी बूस्टर की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें फ्लू वैक्सीन की भी आदत डालनी पड़ेगी, खासकर स्कूल गोइंग और मॉर्बिड लोगों में। देखिए, हमेशा जब हम मॉर्बिडिटी की बात करते हैं तो जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सपोज होती है, उसके अंदर हम हेल्थ पर्सनल को भी लेते हैं। हम लोग इतने ज्यादा एक्सपोज होते हैं बिकॉज पेशेंट हमारे पास बिल्कुल बैठा होता है और हम तो केयर गिवर, तो यहां पर और हमसे ही फिर वो हमारे घर में जाता है और फिर वो आगे भी फैलता है। तो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि लोग अलर्ट हैं, उन्हें पता है दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कोविड। दूसरी चीज जो मैं यहां पर बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने, हेल्थ वर्कर्स ने भी केयर गिविंग सीख ली है। जैसे पहले वायरल होता था, ये बोला जाता था कि 5-7 दिन वायरल रहेगा, उसके बाद वो फीवर अपने आप निकल जाएगा, आप खाली पैरासिटामोल ले लीजिए, निकल जाइए। मैं दूसरे डॉक्टरों से भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में खासकर हम लोग ये प्रोटोकॉल कर रहे हैं कि 3-4 दिन के फीवर के बाद हम टैमी फ्लू जैसी वैक्सीन, जो टैमी फ्लू जैसी टैबलेट जो एंटीवायरल है, वो शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो भी वायरस है, चाहे वह कोविड है, H1N1 है, उसकी जो सिवियरिटी है वो काफी कम हो जाती है और लंग्स के ऊपर उसका इफेक्ट काफी कम हो जाता है। कहीं ना कहीं अब वो जमाना चला गया है कि आप बस कीजिए वायरल सोच के घर में बैठे हुए हैं, बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है, और आप सोच रहे हैं कि ये अपने आप चला जाएगा। तो थोड़ा सा हम सबको प्रोएक्टिव मेहनत करके उसको ठीक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, मतलब एहतियात बहुत ज्यादा करनी होगी, और जिस तरह से डॉक्टर शहला अग्रवाल बता रहे थे कि प्रोएक्टिव इसमें होना होगा, और कहां से, क्योंकि जो विनिंग फॉर्मूला था उसी पे हमें दोबारा से लौट कर आना होगा। मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरह से ख्याल रखना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, तो वही विनिंग फॉर्मूला बहुत आसान सा है, क्योंकि अगर एहतियात करेंगे तभी हम कोरोना से एक तरह से लड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर शहनवाज कालू जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शहनवाज, मैं कश्मीर और हिमाचल के बारे में, जहां पर अभी भी ठंड काफी ज्यादा हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो यहां पर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हिमाचल में 1 जनवरी को एक तरह से कोरोना फ्री ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब अचानक वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, 600-700 केसेस तकरीबन वहां पर हो गए। कश्मीर में आप देखिए 1200 से ज्यादा केसेस हो गए, जम्मू कश्मीर में। तो सर, इन इलाकों के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, सही फरमाया आपने कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जिसको बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं।
बट इसमें एक अहम बात ये भी है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस बढ़ रहे हैं। जो मोर्टेलिटी है, यानी कि इससे जो मौतें नहीं हो रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, या जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ रही है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले हमने वैक्सीन लिए हैं, जो या कोविड के पहले जो वेव्स आई हैं, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं वो काम कर रही है, जिसकी वजह से आज हालांकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, मगर ना ही खुदा न खास्ता ना ही डेथ्स हो रही हैं। और इस तरह से हमें जो सेकेंड वेव में जैसे ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज हो गई, वैसी सिचुएशन हमें देखने को होपफुली नहीं मिलेगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अमवात इसमें कम हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि लोगों में इतना ज्यादा एक तरह से डर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं डॉक्टर कोहली जी आपके पास आना चाहूंगा। तमोरिश कोहली जी, सर किस तरह से प्रिकॉशन इसमें बरता जाए, क्योंकि लोग अब एक तरह से मानने को तैयार नहीं है कि जो प्रोटोकॉल पहले था, जो गाइडलाइंस पहले थी, वही सारी चीजें अभी भी हैं, लेकिन लोग उस पर अमल सर नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे कोरोना से बचा जाएगा? देखिए, कोरोना से बचने के लिए विनिंग फॉर्मूला जो है वो पहले दिन से जो था आज भी वही है। और ये मैं मानता हूं कि ये गाइडलाइन प्रोटोकॉल इससे इंपॉर्टेंट है। जो जागरूकता है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको अपनाना बहुत जरूरी है। और वो अपनाना है अपने के लिए, अपने फैमिली के लिए, है ना। हम बोलते हैं कि व्हेन एवरीवन इज सेफ देन वन इज सेफ। तो ये फॉर्मूला हमको मानना ही पड़ेगा। स्पेशली जैसे मैंने बोला, क्राउडेड प्लेस और बाहर जाने के टाइम मास्क का व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोबारा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, सबको पता है मास्क का कितना इंपॉर्टेंस है और क्या मास्क से प्रिवेंशन हो सकता है। खास करके बाकी जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, अभी चर्चा हो रहा था, उसमें मास्क का रोल है। तो एक मास्क पहनने में और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने में अगर हमको जान बच सकता है, तो मेरे हिसाब से सबको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। मैं डॉक्टर तौसीफ सर आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर तौसीफ, किस तरह से प्रिकॉशन, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि विनिंग फॉर्मूले पर ही चलकर इससे हम लोग एक तरह से लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन सर बहुत से लोग वैक्सीन को लेकर अभी भी, बहुत से लोगों ने अभी भी वैक्सीन एक तरह से नहीं लगवाई, और किसी ने एक डोज लगा लिया, उसने दूसरा डोज नहीं लिया और सेकंड डोज लगाया, तो उसके बाद वैक्सीन को लेकर, और वैक्सीन पर सवाल यह भी उठ रहा है कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लिया और उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे लोगों को सर क्या बताना चाहेंगे आप? वैक्सीन कभी भी 100% आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, बट जो हमने केसेस देखे, जैसे फर्स्ट सेकेंड वेव के बाद जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गई हमारी कंट्री में, तो उसके बाद सिवियरिटी कम हो गई। जो इन्फेक्शन हो रहे थे जी, जैसे जिसको निमोनियाज हो रहे थे पहले, अगर उनने वैक्सीन लगाया, उसके बाद कोविड तो हो गया उनको, दे बिकेम इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, मगर उनको उतना सिवियर इन्फेक्शन, जैसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, निमोनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, उस पे बहुत सारी कमी आ गई। सो इसमें देखा हमने कि वैक्सीनेशन काफी हद तक इफेक्टिव रहा हमारे, एटलीस्ट हमारी कंट्री में, हमारे भारत देश में। सो वैक्सीन एक बहुत ही, जैसे अभी भी आज देख रहे, जैसे अभी डॉक्टर शाहनवाज बता रहे थे कि मोर्टेलिटी कम हो गई इसमें। हालांकि कोविड वायरस तो वही है, हम लोग भी वही है, लेकिन बदला हमने कि एक इसके बीच में हमने एक चट्टान जैसे लगा दी वायरस, और हमारे बीच में वो वैक्सीनेशन की चट्टान थी। तो उससे कि ये जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन थी वो काफी हद तक वो कम हो गई, उससे मोर्टेलिटी कम हो गई। जैसे अभी पिछले जो थर्ड वेव थी, उसमें उतनी ज्यादा सिवियरिटी हमें इन्फेक्शन की नहीं देखने को मिली जितनी कि सेकंड या फर्स्ट वेव में थी। मोर्टेलिटी काफी मौतें हो गई उसमें, लेकिन सेकंड थर्ड वेव में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे गॉट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशंस के नॉर्मली आप कोई भी वैक्सीन करते हैं तो साइड इफेक्ट्स, फीवर है, माइल्जिया, चिल्स वगैरह सबको होते हैं। हमने भी लगाया, हमें भी वो सिम्टम्स हो गए, बट दे वर माइल्ड।
कुछ सिंपल पैरासिटामोल मतलब खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल, वैक्सीन आप लगा लेते हैं तो एक खतरा एक तरह से कम हो जाता है। मैं डॉक्टर शैला अग्रवाल जी, घरों के अंदर महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्यों छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, बहुत जगहों पर अभी स्कूल चल रहे हैं, तो किस तरह से बच्चों को लेकर क्या कुछ प्रिकॉशन करें या घर में रहते हुए किस तरह से प्रिकॉशन किया जाए? प्रिकॉशन सबसे ज्यादा यही है कि वो जो मार्केटिंग, घूमना फिरना या क्राउडेड जगहों पे जाना वो बंद करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। मतलब वो हमें दोबारा, अब देखिए फेस्टिवल आ रहे हैं, अब ईद आएगी, ईद की शॉपिंग शुरू हो जाएगी, कल महावीर जयंती है, मंदिरों में जा रहे हैं, जाना वो हमारी श्रद्धा है वो शायद, पर ये वक्त आ गया है कि अब हम फिर दोबारा खुद अपने आप को कॉशन करें, और खासकर छोटे बच्चों को, 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर तो इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि अगर उन्होंने इन्फेक्शन पकड़ लिया तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और इन्फेक्शन कहीं से भी आएगा तो वो पूरे घर में फैलेगा। तो महिलाओं का ये फर्ज बनता है, खासकर क्योंकि ज्यादातर जो घर में जो धार्मिक काम कर रही होती है वो महिलाएं होती हैं, तो उन्हें अपना फुट डाउन करना पड़ेगा कि भाई जो भी करना है आप घर में कीजिए, आपस में कीजिए, पर ज्यादा लोगों से मेल मुलाकात अभी नहीं करनी है, कम से कम 10-15 दिन, जब तक ये मौसम भी रवा हो जाता है, चीजें बेहतर हो जाती हैं, तब तक हमें एहतियात करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जितने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, जितने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, सभी का यही मानना है कि विनिंग फार्मूला अगर उसी पर हम अमल करेंगे तो कोरोना को हराया जा सकता है। मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, भीड़ भाड़ की जगह से बचा जाए, तभी हम एक तरह से कोरोना से बच सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप वैक्सीन लीजिए, 1 डोज हुआ है तो दूसरा डोज लीजिए। वैक्सीन लेंगे तो जिस तरह से डॉक्टर्स ने, यहां पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि बहुत हद तक उससे एक तरह से इसमें कमी आ सकती है, और एहतियात करेंगे तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर शैला अग्रवाल जी, डॉक्टर तौसीफ साहब, तमरिश कोले जी और डॉक्टर शहनवाज कालू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।